जय श्री कृष्ण। अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्री का व्रत किया जाता है, जिसे जितिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत माताएं अपने पुत्रों की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए करती है। जितिया व्रत एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपवास दिवस है। इस व्रत में माताएं अपनी संतान की सुरक्षा व स्वास्थ्य के लिए पूरे दिन और पूरी रात्रि तक निर्जला उपवास करती है। श्रद्धापूर्वक यह व्रत करने से संतान दीर्घायु, निरोगी, तेजस्वी एवं सुख संपन्न होती है। तो आइए इस पावन अवसर पर हम जितिया व्रत कथा का श्रवण करते हैं। तो कथा सुनने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना, और कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं का श्रवण करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए आज की कथा का आरंभ करते हैं। पूर्व काल में एक समय राजा जीमूतवाहन अपने साले मित्रावसु के सहित समुद्र तट के वनों में भ्रमण कर रहा था कि इतने में उसने एक व्याकुल युवा पुरुष को अपनी ओर आते हुए देखा तथा उसके पीछे एक वृद्ध स्त्री हाय पुत्र कहकर करुण क्रंदन करती हुई आ रही थी। अब पीछे आते हुए सैनिक के समान किसी पुरुष ने एक ऊंची चट्टान के समीप लाकर उस युवक को छोड़ दिया। जीमूतवाहन ने उस युवक से पूछा कि तू कौन है तथा क्या चाहता है? तेरी माता तेरे लिए विलाप क्यों कर रही है? तब इन प्रश्नों के उत्तर में उस युवक ने जीमूतवाहन के समक्ष संपूर्ण वृत्तांत का वर्णन करते हुए कहा कि प्राचीन समय में मुनि कश्यप की दो पत्नियां विनीता एवं कद्रु के मध्य में किसी कथा के प्रसंग में परस्पर विवाद हो गया। अब इसी प्रकार विवाद करते हुए कद्रु ने कहा कि सूर्य के अश्व काले हैं तथा विनीता ने कहा श्वेत है। इस बात पर उन्होंने आपस में शर्त लगा दी कि जिसकी बात झूठी होगी वह दूसरे की दासी बन जाएगी। अब विजय की इच्छा से कद्रु ने अपने पुत्र सर्पों के द्वारा विषैले फुंकार से सूर्य के अश्वों का रंग काला कर दिया तथा छल पूर्वक विजयी हो गई। तदुपरांत कद्रु ने विनीता को दासी बना लिया। यह सत्य है कि स्त्रियों की पारस्परिक ईर्ष्या भी दुखद होती है। अब जब यह प्रसंग विनीता के पुत्र गरुड़राज को ज्ञात हुआ तो उन्होंने शांतिपूर्वक अपनी माता को दास्ता से मुक्त करवाने हेतु क्रंदु से प्रार्थना की। तब कद्रु के पुत्र नागगण आपस में विचार विमर्श करके बोले कि हे गरुड़, देवताओं ने अभी क्षीर सागर का मंथन प्रारंभ किया है, क्योंकि तुम अत्यंत बलवान हो, अतः अपनी माता की मुक्ति के प्रतिफल में वहाँ से अमृत लाकर हमें दो। तदुपरांत अपनी माता को स्वीकार करो। अब नागगणों के यह वचन सुनकर अमृत के लिए क्षीर सागर पर जाकर अत्यंत पौरुष का प्रदर्शन किया, और गरुड़राज के पराक्रम से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने स्वयं गरुड़राज से कहा कि मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः कुछ वर मांगो। अब माता के दासत्व के अपमान से क्रुद्ध गरुड़ ने भगवान से वर मांगा कि नाग सदैव मेरे भक्ष्य हो। तब भगवान ने तथास्तु कहकर उसे यह वरदान दिया। तत्पश्चात गरुड़ अपने पराक्रम से अमृत को प्राप्त कर जब चलने लगा, तब तत्वज्ञ इंद्र ने उससे कहा कि हे पक्षीराज, तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे वे मूर्ख सर्प अमृत का पान न कर सके, अतः मैं इस अमृत का सर्पों से हरण कर लूंगा। अब यह सुनकर भगवान श्रीहरि विष्णु के वर से प्रचंड गरुड़ ने इंद्र के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तथा अमृत कलश को लेकर सर्पों के समीप गया। तब वरदान के प्रभाव से भयभीत नागगणों से गरुड़ ने कहा कि मैं अमृत ले आया हूँ, मेरी माता को दास्ता से मुक्त करके इसे ग्रहण करो। यदि तुम्हें मुझसे भय है तो मैं इसे कुशा के आसन पर रख देता हूँ एवं अपनी माता को मुक्त करके ले जाता हूँ, तुम लोग इसे स्वीकार करो। अब नागगणों ने कहा उचित है, तुम ऐसा ही करो। इस प्रकार कहने पर गरुड़राज ने पवित्र कुशासन पर अमृत कलश को रख दिया तथा नागगणों ने गरुड़ की माता विनीता को मुक्त कर दिया। अब माता को दासत्व से मुक्त करवाकर गरुड़ के प्रस्ताव करने पर नागगण निर्भयता पूर्वक जब अमृत पान करने हेतु एकत्र हुए, तब इंद्रदेव ने अपनी शक्ति से कुशासन पर रखे हुए सुधा कलश का अपहरण कर लिया। तब हताश नागगणों ने विचार किया कि संभवतः कुछ अमृत गिरकर कुशा में लगा होगा, अतः वे कुशा को चाटने लगे और कुशाओं को चाटने से उनकी जिह्वाओं के दो भाग हो गए। अब अत्यंत लोभ के कारण नागगणों को यह फल प्राप्त हुआ। अब अमृत के स्वाद से वंचित नागगणों का शत्रु गरुड़ भगवान श्री हरि विष्णु के वरदान के कारण बारंबार नागगणों पर आक्रमण कर उनका भक्षण करने लगा। इसके परिणाम स्वरूप गरुड़ के आक्रमण से संपूर्ण पाताल व्याकुल हो गया और भय के कारण सर्प निर्जीव से हो गए और भयभीत नाग पत्नियों के गर्भपात होने लगे तथा इस भय मात्रा से अनेक नागगणों के प्राण पखेरु उड़ गए। अब प्रतिदिन इसी प्रकार का आतंक देखकर नागराज वासुकी ने विचार किया कि इस प्रकार तो समस्त नागलोक का सहसा नष्ट हो जाएगा तथा गरुड़ भी अजय हो जाएंगे।
इस प्रकार विचार करके उसने गरुड़ राज के साथ मिलकर एक नियम बना लिया कि प्रतिदिन एक नाग समुद्र तट के पर्वत पर गरुड़ के भोजन के लिए भेज दिया जाएगा। तब नागराज ने गरुड़ से कहा कि तुम पाताल में उपद्रव करने या आतंक फैलाने न जाओ, अन्यथा इस प्रकार एक साथ ही समस्त नागों के नष्ट हो जाने पर तुम्हारा स्वार्थ भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। अब गरुड़ ने भी इस अवस्था को स्वीकार कर लिया तथा वासुकी के द्वारा भेजे गए एक एक नाग का प्रतिदिन भोजन करने लगे। अतः नागवध के उसी क्रम के अनुसार आज मेरी बारी है। मेरा नाम शंखचूड़ है। मैं भी नागराज की आज्ञा से आज गरुड़ के आहार के लिए इस वधशिला पर लाया गया हूँ। अतः मैं माता के लिए व्यतीत एवं शोचनीय हो रहा हूँ। अब इस प्रकार शंखचूड़ के वचन सुनकर एवं उसके दुख से द्रवित होकर जिमुतवाहन खेदपूर्वक उससे बोला, अहो, वासुकी का नागराज होना कितना सराहनीय है, जो स्वयं अपनी प्रजा को शत्रु का आमिष अर्थात भोजन बना रहा है। उसने सर्वप्रथम स्वयं को ही गरुड़ के भोजन के लिए क्यों नहीं प्रस्तुत किया? प्रत्युत इसके विपरीत ही नपुंसक की भांति उसने स्वयं के कुल का ही नाश स्वीकार कर लिया। और उधर गरुड़ भी कश्यप ऋषि की संतान होकर कितना घोर पाप कर रहा है। महान पुरुषों को भी इस देह के प्रति कितना मोह है। इसीलिए आज मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने हेतु अपना शरीर दान करके तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम व्यर्थ शोक न करो। अब यह सुनकर शंखचूड़ भी धैर्यपूर्वक बोला, हे महात्मन, ऐसा पुनः मत करना। कांच के लिए मोती की हानि करना उचित नहीं है। मैं भी कुल कलंक बनना नहीं चाहता। ऐसा कहकर जिमुतवाहन को रोककर वह सज्जन नाग शंखचूड़ गरुड़ के आगमन का समय होते देख समुद्र तीरवासी गौकर्ण नामक भगवान शिव को अंतिम प्रणाम करने हेतु गया। और उसके प्रस्थान करने पर दयानिधान जिमुतवाहन को उसकी रक्षा के लिए अपना प्राणदान करने का अवसर मिल गया। तब उसने युक्तिपूर्वक किसी कार्य के बहाने से अपने साथी मित्रावसु को वहां से भेज दिया। तब उसी समय वहां उपस्थित हुए गरुड़ के पंखों की वायु से कंपन करती हुई भूमि मानो उस महापुरुष के दर्शन से आश्चर्यचकित होकर ध्रुणन करने लगी। और गरुड़ के आगमन के इस लक्षण से सतर्क होकर परोपकारी जिमुतवाहन उस वधशिला पर चढ़ गया और अपने विशाल पंखों की छाया से आकाश को ढके हुए गरुड़ ने चोंच मारकर उस महाप्राणी जिमुतवाहन को उठा लिया। अब बहती हुई रक्त धारा वाले जिमुतवाहन को पहाड़ की चोटी पर ले जाकर उसका भक्षण करने लगा। उसी समय आकाश से पुष्टि वृष्टि होने लगी, जिससे गरुड़ भी आश्चर्यचकित हो गए। इतने में ही शंखचूड़ भी गोकर्णेश्वर शिव को प्रणाम करके आ गया और वधशिला को रक्त से लथपथ पाकर विचार करने लगा कि धिक्कार है मुझे, उस महात्मा ने अवश्य ही मेरे लिए जीवन दान दिया है। अब गरुड़ राज इस समय उसे कहाँ ले गया होगा? मैं उसे शीघ्र खोजता हूँ, संभव है मैं उसे प्राप्त कर लूँ। ऐसा विचार करके वह सज्जन रक्ती धारा का अनुसरण करते हुए वहां चले गए और ईश्वर जिमुतवाहन को प्रसन्न देखकर गरुड़ ने उसका भोजन करना छोड़ दिया तथा आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगा। वह नाग नहीं, कोई अन्य जीव ही है, जो मेरे भक्षण करने पर भी मृत नहीं अपितु इसके विपरीत प्रसन्न हो रहा है। अब इस प्रकार मन में विचार करते हुए गरुड़ से अपनी इष्ट सिद्धि के लिए जिमुतवाहन बोले, हे पक्षीराज, अभी मेरे देह में मांस एवं रक्त शेष है, फिर भी तुम बिना तृप्त हुए ही सहसा भोजन करने से क्यों रुक गए हो? यह सुनकर आश्चर्यचकित गरुड़ ने पूछा, हे सज्जन, तुम नाग नहीं हो, अतः बताओ कौन हो? तब जिमुतवाहन बोले, मैं नाग ही हूँ, तुम भोजन करो, जो प्रारंभ किया है उसे समाप्त करो। महान व्यक्ति किसी भी कार्य को प्रारंभ करके समाप्त किए बिना नहीं छोड़ते। अब जिमुतवाहन ऐसा कह ही रहा था कि शंखचूड़ दूर से चिल्लाकर बोला, हे गरुड़राज, इसका भक्षण मत करो, मत करो, यह नाग नहीं है, तुम्हारा भक्ष्य नाग मैं हूँ। तुम्हें यह सहसा भ्रम कैसे हो गया? इसे मुक्त कर दो। अब यह सुनकर पक्षीराज गरुड़ अत्यंत व्याकुल हो गया एवं जिमुतवाहन को अपनी अभीष्ट सिद्धि न होने का खेद हुआ। तदंतर परस्पर वार्तालाप के प्रसंग में व्यतीत होते हुए यह ज्ञात करके कि यह विद्याधरों का राजा है तथा भ्रम से उसका भक्षण करने पर गरुड़ को भारी मानसिक ताप हुआ। वह विचार करने लगा कि मुझ जैसे क्रूर ने भारी पाप किया है। यह एक प्रशंसनीय महात्मा है जो परहित के लिए अपने प्राण दे रहा है। मैंने अज्ञानतावश संसार को नीचा कर दिया। अब इस प्रकार पश्चाताप कर पाप मुक्ति हेतु अग्नि में भस्म होकर प्राण त्याग करने का विचार करते हुए गरुड़ से जिमुतवाहन ने कहा, हे पक्षीराज, दुखी क्यों हो रहे हो? यदि वास्तविकता में पाप से भयभीत हो तो आज से इन सर्पों का भक्षण करना त्याग दो तथा पूर्व में जिसका भक्षण कर चुके हो उनके लिए पश्चाताप करो। यही इसका प्रायश्चित या प्रतिक्रिया है। इससे अतिरिक्त और कुछ भी विचारना व्यर्थ है।
तो इस प्रकार प्राणियों पर दया करने वाले जीमूतवाहन के कहने पर गरुड़ ने उसके वचन को गुरु आज्ञा के समान माना एवं तत्पश्चात वह भक्षण किए हुए नागों को जीवित करने हेतु अमृत लेने गया और क्षत विकसित अंगों वाले जीमूतवाहन पर उसकी पत्नी मलयवती की भक्ति से संतुष्ट होकर स्वयं माता गौरी ने अमृत सिंचन किया और साक्षात माता गौरी द्वारा अमृत सिंचन करने से जीमूतवाहन के अंग अधिक मनोहर हो गए एवं उसकी अत्यधिक शोभा बढ़ गई और आनंदित देवताओं के गायन एवं वादन सहित स्वस्थ होकर वे उठे और जीमूतवाहन को देखकर गरुड़ ने संपूर्ण समुद्र तट पर अमृत की वर्षा कर दी। इस अमृत सिंचन के प्रभाव से तट पर इधर उधर बिखरे हुए सभी नाग कंकाल पुनर्जीवित हो गए। फलतः वह वेलावन नागों के समूह से भर गया एवं उन्हें सदैव के लिए गरुड़ के भय से मुक्ति मिल गई। ऐसा प्रतीत होता है कि नाग कुल के रक्षक जीमूतवाहन के दर्शन हेतु समस्त पाताल वहां उपस्थित हो गए हो। तदंतर अक्षय शरीर एवं अक्षय यश से जीमूतवाहन का समस्त बंधुओं ने अभिवादन किया और जीमूतवाहन की पत्नी एवं उसके माता पिता सभी अत्यंत प्रसन्न हुए और जीमूतवाहन के कहने पर शंखचूड़ भी रसातल को प्रस्थान कर गया तथा जीमूतवाहन का यश तीनों लोकों में प्रकाशित हो गया। तदंतर देवताओं के समूह गरुड़ के समीप आकर जीमूतवाहन को प्रणाम करने लगे और माता पार्वती की कृपा से जीमूतवाहन के मतंग नामक संबंधित भी पैसे आकर उसे प्रणाम करने लगे जो पहले उसके विरुद्ध थे। उन्हीं पूर्व विरोधी बंधुओं द्वारा प्रार्थना करने पर जीमूतवाहन अपनी पत्नी मलयवती एवं प्रिय मित्र मित्रासुर के साथ मलयाचल के हिमाचल स्थित अपनी प्राचीन राजधानी को प्रस्थान कर गए। तो इस प्रकार उस धैर्यशील जीमूतवाहन ने चिरकाल तक विद्याधर चक्रवर्ती पद का उपभोग किया। तो इस प्रकार भविष्य पुराण एवं स्कंद पुराण में जीवित पुत्री का व्रत का वर्णन किया गया है जिसका आज हमने श्रवण किया। इस कथा का श्रवण करने मात्र से भी हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस भौतिक संसार का सुख भोग कर अंततः हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यह थी आज की हमारी जीवित पुत्री का व्रत की कथा। हमें आशा है कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना जिससे कि वे भी इस कथा का श्रवण कर पुण्य फल की प्राप्ति कर सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।